Jai Hind students, today we are going to study English class 9th. Today we will start with Unit 2. Unit 2 is divided into two parts. The name of the unit is The Sound of Music. इस यूनिट को दो भागों में बांटा गया है. फर्स्ट यूनिट में ईवलिन ग्लेनी के बारे में बताया गया है और सेकंड पार्ट जो है हमारा वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के ऊपर है. बोथ ऑफ देम अ ग्रेट म्यूजिशियंस. दोनों ही अपने आप में महान संगीत बजाने वाले थे. तो हमारा जो पहला पार्ट है ईवलिन ग्लेनी के बारे में है एंड द ऑथर ऑफ दिस पार्ट इज़ डिबोरा काउले. डिबोरा काउले के बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम. डिबोरा काउले वॉज बॉर्न इन इंडिया, ग्रू अप इन टोरंटो, graduated in Canada. She was internationally acclaimed a journalist by profession. उनके बहुत से आर्टिकल्स, बहुत से रीडर्स कई जगह पब्लिश हुए हैं और उन्हें इंटरनेशनल अक्लेम भी मिला है. ये वाला जो उनका आर्टिकल था, इट वॉज अबाउट अ गर्ल हु वॉज अ ग्रेट मल्टी परक्यूशनिस्ट. ईवलिन ग्लेनी. ईवलिन ग्लेनी एक बहुताल वादक थी, यानी वो एक साथ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट अकेले बजा सकती थी. उसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाने आते थे विथ परफेक्शन. तो बिफोर वी स्टार्ट द लेसन, लेट अस अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द चैप्टर. ईवलिन ग्लेनी लिसन टू म्यूजिक विदाउट हियरिंग इट. इस लाइन से हमें समझ में आता है कि ईवलिन ग्लेनी जो थी वो म्यूज़िक सुन सकती थी बिना उसे सुने. है बड़ी रोचक बात, लेकिन यही सत्य है. ईवलिन ग्लेनी इज़ अ मल्टी परक्यूशनिस्ट. शी कैन प्ले अबाउट 1000 इंस्ट्रूमेंट्स विथ परफेक्शन. शी लिसन म्यूजिक. शी लिसन द साउंड विदाउट हियरिंग इट. वो म्यूज़िक सुन सकती थी बिना उसे सुने. यानी ईवलिन ग्लेनी एक डिसेबल्ड बच्ची थी जो धीरे धीरे अपनी सुनने की क्षमता खो चुकी थी. इसके बावजूद उसका जो म्यूज़िक के लिए डिवोशन था, म्यूज़िक के लिए उसका लव था, वो किसी भी तरह से किसी भी जगह आकर कम नहीं हुआ था. ईवलिन fought against his physical disability and became the source of inspiration to thousands of disabled person. अपनी इस कमी के चलते हुए उसने किसी भी पल अपना आत्मविश्वास नहीं हारा और वो आगे जाके हज़ारों लाखों लोगों के लिए, उस जैसे और नॉर्मल लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशन बनी. तो आइए ये चैप्टर शुरू करते हैं ईवलिन ग्लेनी के बारे में. यूनिट 2 पार्ट 1 द साउंड ऑफ म्यूजिक. ईवलिन ग्लेनी listened to music without hearing it. God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. भगवान ने चाहे उससे सुनने की क्षमता ले ली है, पर उसके बदले उसे कुछ ऐसा ख़ास दिया है जो हम में से किसी के पास नहीं है. वो म्यूज़िक सुन सकती है दिल से, जो हम कानों से नहीं सुन सकते. शायद यही वजह है कि वो इतनी खूबसूरती से म्यूज़िक प्ले करती है जो हम और आप नहीं कर सकते. ये लाइन ईवलिन ग्लेनी के लिए कही गई थी. ईवलिन ग्लेनी जिसने बचपन में ही अपनी सुनने की क्षमता खो दी थी, लेकिन उस क्षमता के साथ उसने अपना मनोबल नहीं खोया था. किस तरह उसने अपनी लाइफ से, अपनी डिसेबिलिटी से फाइट करके अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाया और इंस्पिरेशन बनाया उस जैसे और आम लोगों के लिए, हज़ारों लोगों के लिए. सो लेट्स स्टडी. रश आर क्राउड्स jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than 17 years. She was nervous yet excited as she felt the vibrations of approaching train. एक छोटी सी लड़की थी, 17 साल की उम्र भी नहीं थी उसकी,
प्लेटफॉर्म पर इंतज़ार कर रही थी और बहुत दूर से ही उसने ट्रेन का आने को महसूस कर लिया। शी कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग। लोगों को पता भी नहीं चला और उसे पता चल गया था पहले कि ट्रेन आ रही है, बिकॉज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस। It was her first day at prestigious Royal Academy of Music in London. Royal Academy of London नाम से ही पता चलता है कि सिर्फ रॉयल लोगों के लिए होती है। इसमें एडमिशन लेना या उसमें संगीत सीखना या कोई भी कला सीखने के लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ता है। आज उसके लिए पहला दिन था वहाँ पर, यानी ईवलिन ग्लेनी ने रॉयल एकेडमी में अपनी जगह हासिल कर ली थी। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनएजर फ्रेश फ्रॉम द स्कॉटिश फार्म, बट दिस aspiring musician faced bigger challenge than most. She was profoundly deaf. उस एकेडमी में एक टीनएजर के लिए जाना काफ़ी नर्वस चीज़ थी। ईवलिन भी नर्वस थी मगर डरी हुई नहीं थी, क्योंकि उससे बड़े चैलेंजेस को वो फेस कर चुकी थी अपनी लाइफ में अभी तक। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, वो सुन नहीं सकती थी। Evelyn Glennie lost her hearing had been a gradual. Her mother remembered noticing something was wrong when she was 8 years old. हमेशा से पैदाइश से वो बहरी नहीं थी। उसकी सुनने की क्षमता शुरू से नहीं थी, बल्कि ग्रेजुअल थी, यानी धीरे धीरे वो सुनने की क्षमता खोती गई थी। जब वो 8 साल की थी तब इट वॉज द मदर हु नोटिस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम कि ईवलिन जो है वो सुन नहीं पा रही है। जब पियानो बजाने के लिए बच्चे लाइन में बैठे हुए थे, ईवलिन का नाम बुलाया गया और ईवलिन डिडंट रिस्पॉन्ड, तब उसकी माँ को समझ में आया कि देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद ईवलिन, कहीं ना कहीं कुछ कमी है। ईवलिन ने अपना नाम नहीं सुना था बार बार रिकॉल होने के बाद भी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। आई सडनली रियलाइज्ड शी hadn't heard, said Isabel Glennie. Isabel Glennie is the name of the mother. ईवलिन ग्लेनी की जो माँ है उसका नाम इसाबेल ग्लेनी है। For quite a while, Evelyn managed to conceal for her growing deafness from the friends and teacher, but by the time she was 11, her marks had deteriorated, and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. थोड़े समय तक तो वक्त के साथ साथ वो अपने फ्रेंड्स और स्कूल में एडजस्ट करती रही, लेकिन जैसे जैसे समय आगे गया वैसे ही उसकी परेशानियां बढ़ती गई। उसके स्कूल में मार्क्स कम होते गए। टीचर्स को और हेडमिस्ट्रेस को, बाकी लोगों को भी समझ में आने लगा कि ईवलिन जो है कहीं ना कहीं किसी परेशानी से गुजर रही है। उसके पेरेंट्स को बुलाया गया और हेडमिस्ट्रेस ने उन्हें कह दिया कि आपको अपनी बेटी को किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, शायद उसे मदद की ज़रूरत है। इसाबेल अपनी बेटी को, ईवलिन को डॉक्टर के पास लेकर गई। देन इट वॉज डिस्कवर्ड, जल्दी लोग सबको पता चल गया कि देयर वॉज अ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। ठीक है, दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर डेफ। तभी सबने सजेस्ट करा कि ईवलिन को अब एक स्पेशल स्कूल की ज़रूरत है और एक सप्लीमेंट की ज़रूरत है, यानी एक हियरिंग एड्स, जो लोग सुन नहीं सकते उनको हियरिंग एड्स लगाया जाता है, उसकी ज़रूरत है। But Evelyn was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. One day she noticed a girl playing xylophone and decided she wanted to play it too. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential and began by tuning 2 large drums in different way. जैसे ही उसे ये पता चला कि अब वो सुन नहीं सकती और उसे स्पेशल स्कूल में डाला गया, लेकिन ईवलिन ने हार नहीं मानी। वहाँ जैसे ही उसने देखा, एक बच्ची को ज़ाइलोफोन बजाते हुए देखा और उसका भी दिल चाहा कि वो ज़ाइलोफोन बजाए, मगर टीचर्स ने उसे सपोर्ट नहीं करा। इट वॉज रॉन फॉर्ब्स जिसने उसके अंदर की खूबी को पहचाना। ही वॉज द फर्स्ट वन who thought that there is a spark in this girl. इस लड़की में कुछ अलग से ज़रूर है। उसने
2 ड्रम्स लिए और वो बजाने लगा. He began by tuning 2 large drums to different notes. Don't listen through your ears. और उसने ड्रम्स बजाए और ईवलिन से कहा कि सुनने की कोशिश मत करो. जब सुनाई नहीं दे रहा तो उसकी कोशिश भी मत करो. Listen, try to listen it some other way. किसी और तरीके से इसे सुनने की कोशिश करो. Try to sense it some other way, says Evelyn. Suddenly I realized I could feel the higher drums from the waist up and the lower one from the waist down. Evelyn बताती है कि जैसे ही मैंने उसको सुनना छोड़ा और महसूस करना शुरू करा तो I start feeling कि मैं अपर बॉडी से हाई ड्रम्स फील कर पा रही हूँ और लोअर बॉडी से लोअर नोट्स. ड्रम्स में जब बजते हैं तो अपर हाई नोट्स और लो नोट्स बज रहे थे. शरीर के ऊपर के भाग से वो हाई नोट्स फील कर पा रही थी और शरीर के नीचे वाले भाग से वो लो नोट्स फील कर पा रही थी. एंड इट वॉज रियली अमेजिंग. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could feel the sense of certain notes in different parts of body. Ron Forbes ने वो exercises repeat करी different instruments के साथ और Evelyn ने क्या महसूस किया कि वो अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से अलग अलग तरीके से म्यूज़िक के वाइब्रेशंस फील कर पा रही थी. म्यूज़िक के नोट्स अलग अलग हिस्से से फील करती थी अलग इंस्ट्रूमेंट्स से, जैसे फिंगर्स से, हैंड्स से, आर्म से, फीट से, यहाँ तक कि उसके बालों से भी वो वाइब्रेशंस और नोट्स फील कर पा रही थी. I had learned to open my mind and body to sound and vibration. The rest was sheer determination and hard work. तभी उसको फील हुआ, यह एहसास हुआ कि उसकी पूरी बॉडी जो है वो म्यूज़िक पे रिस्पॉन्ड कर रही है और वो पूरी बॉडी से अब म्यूज़िक बिना सुने वो शरीर के दूसरे हिस्सों से म्यूज़िक सुन पा रही है. और बाकी उसने बहुत मेहनत और डिटर्मिनेशन से उसने वो सब बजाना सीखा. She never looked back from that point onwards. जैसे ही उसने म्यूज़िक को दूसरे भागों से सुनना सीखा और बजाना सीखा, इस बात के बाद उसने मुड़ के पीछे नहीं देखा. वो अपनी लाइफ में आगे चलती चली और सीखती चली गई और हार्ड वर्क करती चली गई, क्योंकि उसकी लाइफ में म्यूज़िक अब एक उसका जुनून, एक पैशन बन गया था. अब उसका शौक़ नहीं रहा था, उसकी पूरी लाइफ बन चुकी थी. उसे दुनिया का कुछ भी सुनाई नहीं देता था, लेकिन म्यूज़िक की ऐसी कोई भी तान, ऐसा कोई भी ट्यून नहीं थी जो उसे नहीं सुनाई देती थी. तभी शायद वो उसको इतनी गहराई से सुनती और समझती थी और प्ले करती थी कि आम लोग नहीं कर सकते थे. इसके बाद ईवलिन ने फिर मुड़कर नहीं देखा और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ती चली गई. She never looked back from that point onwards. She toured to United Kingdoms with a youth orchestra, and by the time she was 60, she had decided to make music in her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest mark in the history of the academy. उसने बहुत सारे टूर्स लगाए अपने ऑर्केस्ट्रा के साथ. फाइनली उसने ऑडिशन दिया रॉयल एकेडमी. रॉयल एकेडमी बहुत प्रेस्टिजियस एकेडमी है जो रॉयल लोगों के द्वारा ही कंडक्ट की जाती है और उन्हीं के लिए होती है. उसमें उसने ऑडिशन दिया एंड शी स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ दैट एकेडमी. उसने ऐतिहासिक मार्क्स स्कोर करे वहाँ और वहाँ सम्मानजनक तरीके से एडमिशन लिया. शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा टू वर्क सोलो परफॉर्मेंस. अब ऑर्केस्ट्रा के साथ काम ना करते हुए आगे बढ़कर वो सोलो परफॉर्मेंसेस करने लगी. At the end of the 3 years course, she had captured most of the top awards. 3 साल उसके एकेडमी के उस दौरान उसने मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, जितने भी प्रेस्टिजियस सम्मानीय बड़े अवार्ड्स थे, वो हासिल कर चुकी थी अब तक उन 3 सालों में, इतनी कम उम्र में. एंड ऑल ऑफ दिस Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you'll get there.
उसने किसी भी तरह की कोई हमदर्दी या कोई भी उपकार कभी किसी से नहीं लिया। वो ये जानती थी कि आप कठिन तपस्या करें तो आप अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचेंगे। यू वर्क हार्ड एंड यू विल अचीव। मेहनत करो, जीत अपने आप आएगी। इसी लक्ष्य के साथ वो आगे बढ़ती चली गई एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट sought after multi-percussionist with mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. Multi-percussionist बन गई। Thousands of instrument ऐसे हैं शायद जिनके हमने आज तक नाम भी ना सुने, उन्हें वो परफेक्शन से बजा सकती थी। उसके इंटरनेशनल स्केड्यूल्स होने लगे, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बन चुकी थी अब तक। It was interesting to watch Evelyn function so effortlessly without hearing it. सुनने वाले श्रोताओं के लिए ईवलिन का जो परफॉर्मेंसेस होते थे, कॉन्सर्ट्स होते थे, वो बहुत इंटरेस्टिंग होते थे क्योंकि वो इतनी खूबसूरती से बजाते थे। और जब ये पता चलता था, ये जानते हुए कि वो सुन नहीं सकती, उसको बजाते हुए सुनना लोगों को बहुत अच्छा लगता था। लोग उसे बहुत प्यार करने लगे थे। In our 2-hour discussions, she never missed with a word. Men with busy beard give me trouble, she laughed. ये उसने एक इंटरव्यू में कहा, और इंटरव्यू में कहा यानी उसके बोलने में कहीं कोई गलती नहीं थी। एक बात गौर करने वाली है, ईवलिन की सुनने की क्षमता, क्योंकि इट वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, शी गॉट डेफ बाय 11 years of her age, तो वो पूरी तरह से सुनना उसने तब तक ख़त्म नहीं किया रहा था, लेकिन वो बोल सकती थी क्योंकि इट वॉज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। एक 10-11 साल का बच्चा आराम से बोल सकता है, तो उसकी वोकल और उसकी स्पीच में कहीं कोई परेशानी नहीं आती थी। वो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह बात करती थी, लेकिन हाँ, उसकी बात और उसके एक्सेंट में स्कॉटिश टच था उसकी एक्सेंट में। शी वॉज फ्लॉलेस इन हर स्पीच, और वो आराम से घंटों तक बात कर सकती थी और इंटरव्यू दे सकती थी। उसने अपने इंटरव्यू में हंसकर कहा था कि मुझे बात करने में कोई परेशानी नहीं होती या घंटों तक बजाने में कोई नहीं होती। हाँ, दाढ़ी वाले लोगों को देख के मुझे थोड़ा सा डर लगता है। हंसते हुए उसने ये बात कही थी। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस, स्पेशली द आईज. शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश टिल्ट. माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, शी सेज. उसकी पूरी बॉडी जो है बहुत एक्सप्रेसिव थी, क्योंकि उसकी वो पूरी बॉडी से वो सुन सकती थी, फील कर सकती थी, तो उसको सुनना, उससे बात करना बहुत ही इम्प्रेसिव होता था। उसने कहा, मुझे सुनने में परेशानी ज़रूर है, लेकिन मुझे बोलने में बिल्कुल दिक्कत नहीं। मैं आराम से बात कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं 11 साल की थी, तब तक सुन सकती थी, इसलिए स्पीच में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मेरा थोड़ा सा एक्सेंट डिफरेंट है, but that doesn't explain how she managed to learn French and master in basic Japanese. उसने अपनी स्पीच के बारे में बताया, लेकिन ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुई कि उसने फ्रेंच और जापानीज़ कैसे सीखी। As for music, she explained, it pours in through every part of my body. जब म्यूज़िक की बात करते हैं तो उसने ये बताया कि म्यूज़िक मेरे पूरे शरीर में बहता है, मेरे पूरे शरीर से खून की तरह मेरे बॉडी में वो फ्लो करता है। मुझे हर बॉडी पार्ट से म्यूज़िक सुनाई देता है। इट टिंगल्स इन माई स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर. मैं अपनी उंगलियों से, अपने गालों से, यहाँ तक कि अपने बालों से भी म्यूज़िक को सुन सकती हूँ. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing through the stick into fingertips. By leaning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that vibration passes through her bare feet up her legs. जब वो xylophone बजाती है तो उंगलियों से सुनती है, जब वो ड्रम्स बजाती है तो वुडन प्लेटफॉर्म पे अपने जूते उतार देती है तो अपनी फीट से वाइब्रेशन महसूस करती है. Not surprisingly, Evelyn delights her audience. In 1991, she was presented with Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. 1991 में उसे Royal Society prestigious Soloist of the Year Award
से सम्मानित करा गया था। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड, इसी दौरान मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड ने उसे ये अवार्ड से सम्मानित करते हुए कहा था, ये लाइन उन्हीं के द्वारा कही गई है ईवलिन के लिए, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. भगवान ने बेशक भले ही उससे सुनने की क्षमता छीन ली, मगर उसे इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी से नवाजा है जो हम और आप जैसे कई लोगों के पास नहीं है और जिसका दुनिया में कोई जोड़ नहीं है। What we hear, she feels. जो हम सुन सकते हैं वो महसूस कर सकती है। Far more deeply than any of us. और हमारे और आपसे कहीं ज़्यादा गहराई से। और यही वजह है that is why she expresses music so beautifully. और यही रीज़न है कि वो म्यूज़िक को इतनी खूबसूरती से प्ले कर सकती है। Evelyn confesses that she is something of a workaholic. ईवलिन ये बात मानती है कि वो एक वर्कहॉलिक पर्सन है, उसे खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे सिर्फ काम करना, म्यूज़िक बजाना, म्यूज़िक सीखना यही पसंद है और अपने आप को बिज़ी रखना पसंद है। I've just got to work, मैं सिर्फ काम करने के लिए ही बनी हूँ। Often harder than a classical musicians, but the reward are enormous. शायद क्लासिकल म्यूजिशियन से भी ज़्यादा या उनसे कम, लेकिन सम्मान मुझे बेपनाह मिला है। मुझे इतना भरपूर सम्मान मिला है जो शायद आम लोगों को नहीं मिल पाता, बड़े बड़े कलाकारों को नहीं मिल पाता। Apart from regular concert, Evelyn also gives free concerts in prisons और hospitals. कॉन्सर्ट्स जो रेगुलर कॉन्सर्ट्स तो करती थी, इसी के साथ ईवलिन ने आगे जाके क्या शुरू कर दिया? फ्री कॉन्सर्ट्स। कहाँ पर? प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में। वो जेल में बैठे हुए उन कैदियों के लिए बजाती थी और हॉस्पिटल्स में भर्ती उन मरीज़ों के लिए जो अपने जीवन में काफ़ी निराशा वाले समय से गुजर रहे हैं, उन लोगों के लिए वो फ्री कॉन्सर्ट्स दिया करती थी प्रिजन्स में और हॉस्पिटल्स में। शी ऑल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। और यंग लोग जो म्यूज़िक सीखना चाहते थे उन लोगों के लिए भी ईवलिन ने बहुत काम करा। उनको प्रमोट करने के लिए उनके लिए स्पेशल क्लासेस ऑर्गेनाइज करवाएं और उन्हें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करा। एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, एंड रिचलिन जो हैं, जो बीथोवन फंड के लिए काम करती हैं, जो लोग सुन नहीं सकते हो वहाँ के लिए, शी सेज शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। एक सितारे की तरह है जो लोग सुन नहीं सकते, ईवलिन उनके लिए। They see that there is nowhere that they cannot go. ईवलिन को देख के उन्हें महसूस होता है कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ वो नहीं जा सकते, कोई ऐसी फील्ड नहीं है। जब ईवलिन बिना सुनते हुए म्यूज़िक सीख सकती है, सुन सकती है और बजा सकती है, तो ऐसा कोई भी दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो ये बच्चे नहीं कर सकते। ईवलिन जीती जागती एक बहुत बड़ी मिसाल बन चुकी है अब इन सब के लिए। In the end of the chapter, Evelyn Glennie has already accomplished more than most of the people twice of her age. She has brought percussion to the front of the orchestra. Evelyn अपनी इस छोटी सी लाइफ में, बहुत कम उम्र में इतना कुछ हासिल कर चुकी है जो लोग अपनी पूरी लाइफ में नहीं कर पाते। यानी सिर्फ 20-25 साल की उम्र तक, उससे भी कम उम्र में उसने इतना अचीव कर लिया है जो लोग 50 या 60 साल की उम्र में भी नहीं पाते। उसने परक्यूशनिस्ट यानी जो म्यूज़िक प्ले करते हैं उन्हें ऑर्केस्ट्रा में फ्रंट लाइन पे खड़ा कर दिया लाके। क्योंकि अगर आपने अक्सर देखा होगा कि ऑर्केस्ट्रा में हमेशा सिंगर्स आगे खड़े होते हैं और म्यूजिशियंस उनके पीछे होते हैं, लेकिन ईवलिन ने अपने हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन से उन लोगों को फ्रंट लाइन में लाकर खड़ा कर दिया है and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped. जो लोग विकलांग हैं उनके लिए एक जीती जागती वो मिसाल बन चुकी है। Who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. वो एक ऐसी मिसाल बन चुकी है जिसे देखकर हज़ारों लोग ये कहते हैं कि अगर वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं।
ना सिर्फ इंस्पिरेशन के बल्कि हज़ारों लोगों का दिल भी लुभाती है। तो इसी के साथ हमारा ये बहुत ही इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो लेट अस एंड अप दिस चैप्टर। In the next part, we will do the next part of this unit, that is the Shehnai of Bismillah Khan. Jai Hind, take care.